बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में टुन्नू नाम का एक रईस चिड़ा रहा करता था। उसकी दो बेटियां थीं, टुनटुनी और चिंकी। एक दिन वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है। मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले चिंकी, तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जीती हो? पिताजी, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं आपके ही भाग्य से जीती हूँ। खाना पीना कपड़े सब आपकी ही तो देन है। पता नहीं अगर आप मेरे पिता नहीं होते तो मेरा क्या होता। जमींदार कहता है, चिंकी, मैं तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुआ। मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। फिर जमींदार अपनी छोटी बेटी टुनटुनी से पूछता है, टुनटुनी बेटा, अब तुम बताओ, तुम किसके भाग्य से जी रही हो? पिताजी, सभी अपने अपने भाग्य से जी रहे हैं। मैं भी अपने भाग्य से जी रही हूँ। मूर्ख लड़की, तू मेरा दिया खा रही है, मेरा दिया पहन रही है और कह रही है कि तू अपने भाग्य से जी रही है। निकल जा यहाँ से। आज के बाद इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है। 4 दिन जब भूख प्यास से तड़पेगी तब समझ जाएगी कि तू किसके भाग्य से जी रही है। ये कहकर जमींदार अपनी बेटी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देता है। टुनटुनी भटकती भटकती एक दूसरे जंगल में पहुंचती है। पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसमें पिताजी की कोई गलती नहीं है। ये सब मेरे भाग्य में ही लिखा होगा। तभी पिताजी ने मुझे घर से बाहर निकाला है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगी, छोटा सा घोंसला बनाकर। टुनटुनी जंगल में ही घोंसला डालकर उसी में रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पिताजी, मुझे पता चला है कि टुनटुनी एक जंगल में घोंसला बनाकर उसमें रह रही है। चलिए चल के पता लगाया जाए कि उसकी अकल ठिकाने आई कि नहीं। जमींदार अपनी बेटी चिंकी को लेकर उस जंगल में पहुंचता है। जब टुनटुनी अपने पिता को देखती है, आइए पिताजी, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं तो ये देखने आया था कि तेरी अकल ठिकाने आई है कि नहीं। टुनटुनी, तू जल्दी से बता दे कि तू पिताजी के भाग्य से जी रही है। नहीं चिंकी दीदी, मैं अपने भाग्य से जी रही हूँ। ये सुनकर जमींदार गुस्सा हो जाता है और घोंसले को तहस नहस कर देता है। पिताजी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने बहुत मुश्किल से अपना ये आशियाना बनाया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से बना लूंगी। लेकिन आपकी बात को कभी नहीं मानूंगी। मूर्ख चिड़िया, इस बार तो मैं तुझसे मिलने आ गया, लेकिन अब मैं कभी तुझसे मिलने नहीं आऊँगा। गुस्से में जमींदार घर लौट जाता है। एक दिन जमींदार बहुत बीमार पड़ जाता है। जमींदार को अपनी की गई गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अपने नौकर को भेजकर टुनटुनी को बुलाता है। टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दे। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मैं समझ गया हूँ सभी लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं। पिताजी, मैं तो आपसे कभी नाराज थी ही नहीं। मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बेटा, मैं चाहता हूँ कि तू आज के बाद तू इसी घर में रहे। टुनटुनी अपने पिता की बात मानकर अपने घर में खुशी खुशी रहती है। चंदनवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बूढ़ी बीमार माँ टोनी चिड़िया के साथ रहती थी। वो टोकरियाँ बनाकर उन्हें जंगल में बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। माँ, मैं टोकरियाँ बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ। तुम दवाई खाकर सो जाना। ठीक है बेटा, तुम जाओ, ध्यान से वापस आना, ज्यादा देर मत लगाना। मैं अकेली बूढ़ी तुझे कहाँ कहाँ ढूंढती फिरूंगी। हाँ माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। अब टुनटुनी चिड़िया जंगल में टोकरियाँ बेचने लगती है। टोकरियाँ ले लो, अच्छी अच्छी रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो। आओ सुंदरी बहन, बबली कबूतरी, ये टोकरियाँ ले लो, अपने घर में सजाना, बहुत अच्छी लगेगी। अच्छा टुनटुनी चिड़िया, ये टोकरी कितने रुपए की बेच रही हो? बबली बहन, पूरे 100 रुपए की है। बहुत ही मजबूत टोकरी है ये, ले लो ना बहन। बबली कबूतरी और सुंदरी कौवी उससे टोकरियाँ खरीद कर वहाँ से चली जाती हैं। अभी तो सिर्फ 2 टोकरियाँ बिकी हैं, इससे कहाँ गुजारा होगा। माँ की दवाई नहीं आएगी। इस जंगल में तो कोई टोकरियाँ खरीदता ही नहीं है। चलो आज मैं पास वाले दूसरे जंगल में जाती हूँ, कहीं वहाँ कोई पक्षी खरीद ले। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से जंगल चली जाती है। टोकरियाँ ले लो, रंग बिरंगी टोकरियाँ ले लो, अच्छी मजबूत टोकरियाँ ले लो। तभी वहाँ पर एक जिगरबाज आता है। वो टुनटुनी चिड़िया को तंग करने लगता है। ओए होए, ए चिड़िया, कहाँ जा रही है तू? लगता है इस जंगल में तुम नई आई हो। जरा मुझे भी दिखाओ कैसी टोकरियाँ बेच रही हो। जिगरबाज टुनटुनी चिड़िया को तंग करने लगता है।
बचा, कोई मुझे बचा। जिगरबाज मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कोई नहीं आएगा तुझे बचाने टुनटुनी चिड़िया, आज तू मेरा शिकार बनेगी। तभी कालू कौवा वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और जिगरबाज को मारकर भगा देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। मैं तो यहाँ पर टोकरियाँ बेचने आई थी, लेकिन यहाँ तो मेरी जान पर बात आ गई थी। अरे चिड़िया तुम घबराओ मत, लाओ ये सारी टोकरियाँ मैं खरीद लेता हूँ। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से सारी टोकरियाँ खरीद लेता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। अब कालू कौवा रोजाना टुनटुनी चिड़िया की जंगल जाता था। उसे टुनटुनी से प्यार हो जाता है। एक दिन टुनटुनी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। कालू कौवे, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपनी बूढ़ी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। ये सुनकर कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, अरे टुनटुनी बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखूंगा, वो शादी के बाद हमारे साथ रहेंगी। ये सुनकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। और कुछ दिनों बाद कालू कौवे एक जंगल में टुन्नू अपनी पत्नी टूनी और अपनी बेटी टुनटुनी से बहुत प्यार करता था। टूनी, मैं तुम दोनों के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। मरे आपके दुश्मन, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं जी? आपकी उम्र तो 100 साल हो, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। पापा, आपने मेरे लिए क्या लाया? बेटा, आज मैं तेरे लिए तेरी मनपसंद जूते लेकर आया हूँ, इसे पहनकर मुझे दिखाओ। टुनटुनी जूते पहनकर टुन्नू को दिखाती है। पापा, ये जूते तो बहुत सुंदर हैं। मैं कल इसे अपनी सहेलियों को दिखाऊंगी। आप दोनों बाप बेटी बातें कीजिए, मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। टूनी जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए किचन में जाती है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। पापा जल्दी आओ, देखो माँ गिर गई। टुन्नू दौड़कर वहाँ पर आता है। अरे ये टोनी को क्या हो गया? मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। टुन्नू डॉक्टर को घर लेकर आता है। डॉक्टर टूनी का चेकअप करती है। बधाई हो, आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। अब आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी बेटा, अब तुम्हारा भाई आने वाला है। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुझे ही तेरी माँ का ख्याल रखना है। ठीक है पापा, अब मैं माँ का ख्याल रखूंगी। उन्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी। क्यों? मुझे क्या हुआ है? मैं काम क्यों नहीं करूँगी? माँ, डॉक्टर ने आपको आराम करने को कहा है। मैं कुछ नहीं जानती, मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। अब से घर का सारा काम मैं करूँगी। मैं अभी जाकर पापा के लिए खिचड़ी बना कर लाती हूँ। अच्छा मेरी माँ, जा और संभाल कर बनाना। टुनटुनी खिचड़ी बनाने जाती है। अरे क्या तोड़ दिया, जरा संभाल कर काम करो। वो कुछ नहीं माँ, चावल का डब्बा नीचे गिर गया था। थोड़ी देर बाद टुनटुनी खिचड़ी बनाकर लाती है। पापा, ये लो खिचड़ी और खाकर बताओ ना कैसी बनी है। टुन्नू खिचड़ी खाता है। खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है। टूनी, तुम भी खिचड़ी खाकर देखो। वाकई टुनटुनी ने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। माँ, आज रात का खाना मैं ही बनाऊंगी। बेटा मैं बना लूंगी, तुम इतनी परेशान मत हो। नहीं माँ, तुम आराम करो, मैं कुछ भी बनाकर पापा को खिला दूंगी, तुम भी खा लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। टुनटुनी टूनी को कुछ भी काम करने नहीं देती थी। टूनी की माँ मीनू चिड़िया उसके घर आती है। टुन्नू बेटा, मैं टुनटुनी और टूनी को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। ये छोटी सी बच्ची कब तक अपनी माँ की देखभाल करती रहेगी? नहीं माँ, मुझे मायके नहीं जाना। यहाँ टुन्नू और टुनटुनी मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रही है। मेरी बेटी बहुत सियानी हो गई है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। अच्छा ठीक है टूनी, जब बच्चा हो जाएगा तब मायके आ जाना। ठीक है, मैं अब चल रही हूँ। एक दिन अचानक टूनी के पेट में दर्द होने लगता है। उस समय टुन्नू जंगल लकड़ियाँ लेने गया था। घर पर अकेली सिर्फ टूनी और टुनटुनी ही थी। टुनटुनी बेटा, मेरे पेट पे बहुत जोरों का दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी से अस्पताल ले चल। लगता है तेरे भाई के आने का समय हो गया है। माँ तुम मत रो, मैं अभी कुछ करती हूँ। बाहर कोई भी नहीं दिख रहा है, मैं किससे मदद मांगू? अब माँ को इस सब्जी के ठेले पर ही ले जाना पड़ेगा। किसी तरह टुनटुनी टूनी को लेकर अस्पताल पहुंचती है और फिर टुन्नू को फोन करके अस्पताल बुलाती है। टूनी एक बच्चे को जन्म देती है। पापा ये देखो, मेरा भाई कितना सुंदर है। अब मैं मेरे भाई के साथ दिन भर खेलूंगी। टुनटुनी, आओ बेटा मेरे पास, तू मेरी सबसे प्यारी बेटी है। ये सब कुछ तेरे ही कारण संभव हुआ है। टुनटुनी टूनी के गले लग जाती है और सब खुशी खुशी घर आ जाते हैं।